आम के एक पेड़ के नीचे वाले डाल पर कौवों का एक घोंसला था। गौरी, मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं थोड़ी देर नदी पर घूमने जा रहा हूँ, मगर तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। खुद सारा सारा दिन घूमता फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए रह गई हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जुग्गू कौवा भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाता है। मैं अपने सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं ऐसे चले गई तो मेरा अंडा कोई उठाकर ले जाएगा। फिर गौरी को भी अपने परेशान चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। प्लीज़ कुछ देर के लिए मेरे अंडे के पास बैठ जाओ ना। गौरी बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप ज़रूर जाओ और अंडे की चिंता ना करो। मैं अंडे का ध्यान रखूंगी। चिड़िया गौरी कौवे के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और गौरी कौवी अपनी सहेली से मिलने चले जाती है। गौरी, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है? घोंसले में मैंने चिड़िया से कहा है मेरी माँ बीमार है और वह खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। गौरी, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद एक तोता आम के उस पेड़ से आम तोड़ने आ जाता है। अगर कोई आम टूटकर गौरी के अंडे पर लग गया तो अंडा टूट जाएगा। मुझे तोते को रखना होगा। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, अभी आप आम ना तोड़े, क्योंकि कोई आम या पत्थर गौरी के अंडे पर भी लग सकता है। गौरी अभी घोंसले में नहीं है और मैं अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं नीचे गिरे हुए कुछ ही आम खा लेता हूँ। गौरी अपनी सहेली के पास झगड़ने पर बैठी हुई है। जब वह आ जाएगी तो फिर मैं आम तोड़ लूँगा। क्या मगर मुझे तो वह बोल कर गई है कि उसकी माँ बीमार है। उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। वह अपने सहेली के साथ घंटों से बैठे गप्पे लड़ा रही है। थोड़ी देर बाद जुग्गू कौवा वापस आ जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। रुको, मैं अभी तुम्हें मीठे आम तोड़कर खिलाता हूँ। जुग्गू एक पत्थर जोर से आम के पेड़ पर फेंकता है। वह वापस आकर अंडे पर लग जाता है। जुग्गू जुग्गू, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ, तुमने अपना अंडा भाई तोड़ दिया। मैं बताऊंगी, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगी। थोड़ी देर बाद कालू कौवा और गौरी को भी वापस आ जाते हैं। हाय रे, मैं मर गई। चिड़िया, मेरा अंडा कैसे टूट गया? गौरी बहन, मैंने अंडा का बहुत ध्यान रखा, मगर तुम्हारे अपने बेटे ही जुग्गू ने एक पत्थर मारकर अंडा तोड़ दिया। यह झूठ है मम्मा। मम्मा, चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है। मैंने अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी आम तोड़कर तोते अंकल को दे रही थी जब यह अंडा टूट गया। चिड़िया, चले जाओ, अभी के अभी मेरे घोंसले से चले जाओ। मैं बदला लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया बेचारी रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी 2 दिन ही हुए थे कि चिड़िया कौवे के पास आ जाती है। कौवे कौवे, मेरे घोंसले का ध्यान रखना, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा पत्थर लेकर चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देती है। अब मज़ा आएगा चिड़िया को कि मेरा अंडा कैसे तोड़ते हैं। जुग्गू यह सब देखकर बहुत डर रहा था। वह सच बताना चाहता था, मगर वह डर रहा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर रोने लग जाती है। तोड़ दिया मेरा घोंसला, तोड़ दिया कौवे, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, हिसाब बराबर। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम बुरे हो। और जुग्गू बेटा, याद रखना, जब तक झूठ बोलोगे तुम हमेशा ज़िंदगी में नाकाम रहोगी, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। तभी वहाँ तोता आ जाता है और गौरी को भी कालू कौवे को सारी बात बताता है कि चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा कैसे की और कैसे उनके ही अपने बेटे ने अंडा तोड़ दिया। जुग्गू डर के मारे भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम सबको माफ़ कर दिया, मगर मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, बल्कि किसी अच्छे पड़ोसी के पास जाकर रहूँगी। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है।